मूविंग ऑन, ईरान, द रिंग ऑफ फायर अराउंड ईरान इज टाइटनिंग। डोनाल्ड ट्रंप जो है अब ईरान को बहुत तंग कर रहा है। अब ईरान के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं। दिस वन यू आर सपोज टू रीड, दिस इज अ गुड आर्टिकल, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा इफ यू हैव जीरो आइडिया अबाउट द बैकग्राउंड। 1979 के अंदर ईरान में क्या हुआ था? इस्लामिक रेवोल्यूशन, राइट? नेटफ्लिक्स किसके पास है? डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, लेकिन वो आप देखोगे नहीं, बोर हो जाते हो ना पढ़ाई वढ़ाई की चीज से। शायद उसमें यू विल बी मोर फैसिनेटेड एंड यू विल बी लर्निंग समथिंग। वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, यू शुड बी वॉचिंग दीज थिंग्स। चीजें याद हो जाती हैं, आपको चीज भूलती नहीं है, राइट? सो 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन में कैसे अमेरिकन एम्बेसी को किडनैप कर लिया गया था, कैसे वहां के एम्बेसडर्स भागे। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन दिस नेटफ्लिक्स, राइट? तो उसको आप देखना। 1979 में, उससे पहले व्हाट वाज द सिनेरियो इन ईरान? इट वाज अ वेरी मॉडर्न कंट्री, और शाह द रूलर ऑफ ईरान वाज प्रो अमेरिका, प्रो वेस्ट, ठीक है जी। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ एंड ऑल दीज अयतुल्लाज, यानी इस्लामिक जो लीडर्स हैं, उनकी सरकारें आ गई। और फिर धर्म के नाम पर बने हुए देश में क्या होता है? सबसे पहले तो महिलाओं का गला घोंट दिया जाता है, फिर माइनॉरिटीज को मारा जाता है, और सब धर्म बनाने से पहले क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम तो अच्छे हैं, राइट? सबसे पहले यही करते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे डिड, एंड सारी की सारी सोसाइटी, इकोनॉमी उसको कर दिया रिग्रेसिव, उसको 50-100 साल पीछे ले गए, एंड वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिश्ते हो गए खराब। उसके बाद अगर आपको बचना है वेस्टर्न कंट्रीज से इन 1970s, 80s, 90s, तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिका, यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में चल रही थी कोल्ड वॉर, एंड बोथ दीज कंट्रीज दे वर गोइंग क्रेजी। तो इसी दौरान इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए, स्माइलिंग बुद्धा, राइट? सो अब इंडिया बन गया न्यूक्लियर पावर बचाता, किसी को पता नहीं चला। ईरान पकड़ा गया, ईरान को पकड़ लिया कि ये न्यूक्लियर वेपन की तैयारियां कर रहे हैं। सो ईरान के ऊपर लगा दिए गए सैंक्शंस। ईरान की इकोनॉमी और ट्रबल में आ गई, और बहुत साल तक डिस्प्यूट्स चलते रहे। अब ईरान की इकोनॉमी ट्रबल में थी, बट ये लीडर था शिया कंट्रीज का। इस इलाके की शिया कंट्रीज या शिया ऑर्गेनाइजेशंस को इसने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें हुदीज, हिजबुल्ला, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज को सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो गई। तो ईरान खुद वॉर करने की सिचुएशन में नहीं था, लेकिन ईरान ने प्रॉक्सी वॉर करनी स्टार्ट कर दी, जिसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस दे वर फाइटिंग फॉर एंड विद द बैकिंग ऑफ ईरान ओनली। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? हमास, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इजराइल में अटैक किया था, उसे भी बैकिंग मिलती थी ईरान से। तो इजराइल ने हमास के इस अटैक को एक्सक्यूज बनाते हुए सारी गाजा पट्टी तो एकदम तबाह कर दी, हिजबुल्ला के भी पीछे पड़ गया। और अब वहां पर आ गया डोनाल्ड ट्रंप, हु इज इक्वली क्रेजी, और उसने भी अब हुदीज को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इजराइल को और सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ईरान is now getting attacked. Number one, right? Now I'm trying to tell you why the headline says कि the ring of fire around Iran is tightening. कैसे आग का घेरा उसको घेरते जा रहा है। It will have, Iran will have no place to run, right? फिर ईरान के साथ समझौता करके गए थे फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा, राइट? बराक ओबामा पता आपको? तो ही साइंड अ JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें उन्होंने कहा कि बस न्यूक्लियर वेपन मत बनाना, बाकी छोड़ो, कितने लोगों के साथ लड़ाइयां करते रहेंगे। तो अमेरिका के एक डिस्प्यूट को खत्म करने की वो कोशिश थी। देन डोनाल्ड ट्रंप के केम, उसने कहा कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है,
ये तो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकता है, हथियार बनाने से भी रोका जाए। ईरान को बिल्कुल पावरलेस जब तक नहीं किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप सेड, तब तक हम नहीं मानेंगे। इसलिए इस एग्रीमेंट को जो बराक ओबामा की सरकार ने साइन किया था ईरान के साथ, उसको उठा के उसने फेंका डस्टबिन के अंदर। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दी अगेंस्ट ईरान, पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। कौन सी पॉलिसी? ईरान ने जवाब में कौन सी पॉलिसी लॉन्च कर दी? पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। नाउ दैट इज अ सिनेरियो। अभी डोनाल्ड ट्रंप इज गिविंग वार्निंग्स दैट अगर अटैक करना पड़ेगा अटैक भी कर देंगे। हिजबुल्लाह, हुदीज, हमास, इन सबको मारा जा रहा है। एंड नाउ इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर ईरान टू कंटिन्यू बिकॉज इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये सिनेरियो है। We'll be seeing what happens in the coming days.